नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन की नापाक साजिशों का हुआ पर्दाफाश। भारतीयों की जासूसी करा रही थी चीनी सरकार और बड़े अधिकारी हैं इसमें शामिल। जी हां दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जापान ने दे दिया चीन को बड़ा झटका। कहा कि चीन से भारत में जो कंपनियां जाएंगी उनको देगी जापान की सरकार बड़ा फायदा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत को फायदा होने वाला है और चीन को ये बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार को फिर 545 करोड़ रुपए की सौगात देंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, इन 8 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बम्पर सीटों के साथ जीत जाएगी। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत की सेना और पीएम मोदी के हर फैसले में देश के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत होगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारतीयों की जासूसी कराने में चीनी सरकार का हाथ, बड़े अधिकारी सीधे तौर पर शामिल। जी हां दोस्तों, एलएसी पर घुसपैठ करने से बाज न आने वाला चीन भारत के अंदर भी निगाह रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। खुलासा हुआ है कि चीन भारतीयों की जासूसी करा रहा है। पता चला है कि वह जी न्यूज समेत कई राजनेताओं, उद्योगपतियों की जासूसी करा रहा है। यह काम एक चीनी आईटी कंपनी झेनहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार चीनी कंपनी द्वारा की जा रही जासूसी में चीन की सरकार का हाथ है, बल्कि यहां तक कहा गया है कि इसमें सरकार के बड़े अधिकारी सीधे तौर पर शामिल है। चीनी अधिकारी जासूसी से मिले डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। इस चीनी कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही जासूसी यह साबित करती है कि यह काम चीनी सरकार के समर्थन के बिना संभव नहीं था, क्योंकि इसमें न केवल उद्योगपति बल्कि भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, मीडिया दिग्गज की जासूसी भी कराई जा रही है। चीन भारत के अलावा और भी कई देशों में जासूसी करा रहा है। जाहिर है दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए चीनी सरकार ने ये जासूसी करवाई है। बता दें कि भारत सरकार ने 200 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही भारत में 4G और 5G नेटवर्क में बोली लगाने वाली चीनी टेलीकॉम दिग्गजों को भी बाहर का रास्ता दिखाया है। भारत की सरकार के ये सख्त कदम दर्शाते हैं कि इन फैसलों के पीछे सरकार का मकसद चीन की कुत्सित मानसिकता को न सिर्फ बेनकाब करना था, बल्कि हिंदुस्तान को चीनी डिजिटल और जासूसी घुसपैठ से बचाना भी था। अभी तक की जानकारी के अनुसार चीनी कंपनी ने केवल सोशल मीडिया पर उपलब्ध डेटा का उपयोग किया है और उनका विश्लेषण किया है। ऐसे में फिलहाल कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करना संभव नहीं है, लेकिन जरूरी होने पर और भी चीनी ऐप्स और कंपनियों पर पाबंदी लगाने की संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जापान का चीन को बड़ा झटका। चीन से भारत में कंपनी लगाने पर सरकार देगी बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, जापान ने भारत और अन्य क्षेत्रों में अपना आधार स्थानांतरित करने के लिए जापानी कंपनियों के लिए $22.1 की चीन निकास सब्सिडी की घोषणा की है। यानी जापानी सरकार ने चीन से बाहर निकलने के लिए जापानी कंपनियों को $22.1 करोड़ की सब्सिडी या इंसेंटिव देने का फैसला किया है, जिसका भारत को सीधा फायदा पहुँचने की संभावना है। अप्रैल में कोरोना वायरस महामारी के बीच निवर्तमान जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था जो चीन पर कम निर्भर हो, ताकि राष्ट्र आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से बच सके। जुलाई के मध्य में जापान की अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए जापान की विनिर्माण कंपनियों के पहले समूह को चीन से दक्षिण पूर्व एशिया या जापान में अपना कारोबार स्थापित करने के लिए सब्सिडी देने की योजना का अनावरण किया था। भारत जापान शिखर सम्मेलन से आगे जापान सरकार ने घोषणा की थी कि वह भारत और बांग्लादेश को चीन से बाहर जाने वाले जापानी निर्माताओं के लिए सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आसियान देशों की सूची में शामिल करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार को आज फिर 545 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। इन 8 योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 सितंबर को बिहार को 545 करोड़ रुपए की तीसरी सौगात देंगे। इसके तहत राज्य की शहरी विकास की 8 महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यह जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि पीएम मोदी आज 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पटना के बेउर और कर्म लीचक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। दोनों स्थानों पर मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री 323 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल की आपूर्ति की भी 3 योजनाओं
का उद्घाटन करेंगे। 41 करोड़ की सीवान जलापूर्ति योजना के उद्घाटन में प्रदेश भाजपा के महामंत्री जनक चमार व उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव विशिष्ट अतिथि होंगे। 32 करोड़ की बक्सर जलापूर्ति योजना के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और पार्टी के संगठन मंत्री अभय गिरी विशिष्ट अतिथि होंगे। 52 करोड़ रुपए की लागत से छपरा में जलापूर्ति योजना के शुभारंभ के मौके पर सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और पूर्व विधायक विनय सिंह विशिष्ट अतिथि रहेंगे। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी 268 करोड़ की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 198 करोड़ की मुंगेर जलापूर्ति और 59 करोड़ रुपए की जमालपुर जलापूर्ति योजना के शिलान्यास में प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी व प्रदेश मंत्री सुश्री बेबी चंकी होंगी। 11 करोड़ रुपए की मुजफ्फरपुर में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यक्रम के शिलान्यास समारोह में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा, सांसद अजय निषाद, प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक बेबी कुमार, प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार और उपाध्यक्ष राजेश वर्मा विशिष्ट अतिथि रहेंगे। इन योजनाओं के उद्घाटन से आमजनों को बड़ी सुविधा होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, विरोधियों के चक्रव्यूह तोड़ने के लिए बीजेपी ने तैयार किए हथियार। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव मैदान में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ चुनावी चक्रव्यूह की रचना करने में जुटे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी न केवल विरोधियों के लिए चक्रव्यूह की रचना करने में जुटी है, बल्कि विरोधियों के रचे गए चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सभी तरह के चुनावी हथियार भी तैयार कर लिए हैं। भाजपा के बड़े योद्धा भी बिहार के चुनावी मैदान में सेनापतियों की पीठ थपथपाकर ऊर्जा भर के वापस चले गए हैं। बीजेपी के बड़े नेता भी कोरोना महामारी के बीच होने वाले इस पहले चुनाव के महत्व को समझकर चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यह चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। इस चुनाव पर पूरे देश की नजरें हैं। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समितियां, चुनाव संचालन समिति से लेकर मतदान केंद्र स्तर तक समितियों का गठन कर चुकी है। रोजाना प्रदेश मुख्यालय में मोर्चा और प्रकोष्ठों की बैठकें हो रही हैं, जो आगे की रणनीतियां बनाने में जुटी हैं। बीजेपी ने मतदान केंद्र स्तर पर सप्तऋषि और मंडल स्तर पर त्रिशक्ति समेत हर घर तक संपर्क करने वाली टोलियों की भी लिस्ट बना ली है। पार्टी के युवा और अनुभवी नेता और कार्यकर्ताओं की टीम को चुनाव प्रबंधन को सफलता से चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की सैटेलाइट में दिखा भारतीय जवानों का पराक्रम, ब्लैक टॉप से महज इतनी दूरी पर है जवान। जी हां दोस्तों, भारत चीन के बीच तनाव का माहौल अब तेज होता जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीन अपनी दादागिरी दिखा रहा है, जिसका भारतीय सेना अब मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत के जोरदार पलटवार की चर्चा अब चीन के सोशल मीडिया पर भी होने लगी है। चीनी सोशल मीडिया में जारी ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों में भारतीय सेना की ताकत पूरी तरह साफ हो गई है। चीन के गाओफेन 2 सैटेलाइट से खुलासा हुआ है कि भारतीय सैनिक अब रणनीतिक रूप से बेहद अहम ब्लैक टॉप से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर हैं। मतलब अब भारतीय सैनिक चीन के मॉल्दो कैंप को भी निशाना बना सकते हैं। भारत के सैनिक पहाड़ी युद्ध करने में महारत हासिल किए हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने में वो महज कुछ वक्त का समय लगाते हैं। भारतीय सेना की बड़े पैमाने में तैनाती को देखते हुए चीन ने भी बड़ी संख्या में सेना की पोस्टिंग की है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों तरफ 50-50 हजार सैनिकों को तैनात किया गया है। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डेट्रेसफा के मुताबिक जिस गति से भारतीय सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि वे अभी रुके नहीं हैं। आने वाले समय में भारतीय सैनिकों के आगे बढ़ने की खबर आ सकती है। चीन ने एलएसी पर झोंक दी है ताकत। 50,000 सैनिक, मिसाइलें, रॉकेट, फाइटर जेट सब तैनात। चीन के सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की जा रही है, जिनमें भारतीय खेमे की स्थिति भी दिखाई जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छिनेगी जिनपिंग की कुर्सी, मिली है सिर्फ 90 दिनों की मोहलत। जी हां दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति और वहां की सत्ताधारी पार्टी के नेता शी जिनपिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि नवंबर तक उनकी कुर्सी जाना तय है। माना जा रहा है कि नवंबर तक चीन में बड़ी बगावत हो सकती है। ये विद्रोह इतना बड़ा होगा कि जिनपिंग या तो खुद ही कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे या फिर उन्हें जबरदस्ती सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के सबसे बड़े नेता को इस बात की पूरी खबर है कि बदले हुए हालात में किसी भी वक्त उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। यहाँ की आवाम के अंदर ही अंदर बगावत की ऐसी चिंगारी चल रही है जो किसी भी वक्त बेलगाम विस्फोट बनकर जिनपिंग के साम्राज्य को धुआं कर सकती है। ड्रैगन विद्रोह की इस चिंगारी को अपनी तानाशाही के तलवे के नीचे मसलने की भरपूर कोशिश कर रहा है, मगर अब बाजी जिनपिंग के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। 31 साल बाद चीन फिर बगावत की राह पर है। फर्क बस इतना है कि तब चीन पर तानाशाह यांग शांगकुन का कब्जा था और अब शी जिनपिंग की तानाशाही का दौर है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर इसलिए भी जिनपिंग को सत्ता से बेदखल करने का दबाव है क्योंकि कोरोना वायरस की पैदाइश और प्रसार में चीन की भूमिका की जांच शुरू हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से 137 देशों ने एक साथ मांग की थी कि वुहान वायरस के प्रचार प्रसार में चीन की भूमिका की जांच की जाए, जिसके बाद एक स्वतंत्र जांच दल बनाया गया। इस जांच दल की अगुवाई न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री
एलन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ कर रहे हैं। ये जांच दल नवंबर में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लेह के ऊपर मिसाइलों से लोडेड राफेल भर रहे उड़ान। जी हां दोस्तों, भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच लेह से बड़ी खबर सामने आई है। लेह में मिसाइलों से लैस सभी 5 राफेल विमान उड़ान भर रहे हैं। यह पहली बार है जब राफेल विमान ने फुल्ली लोडेड होकर LAC के नजदीक उड़ान भरी है। इसे भारत के युद्ध के लिए बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। राफेल को 10 सितंबर को ही वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। भारत चीन से बीच LAC पर हालात लगातार तनाव होते जा रहे हैं। 29-30 अगस्त को चीन ने पैंगोंग त्सो इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसके मंसूबों पर पानी फेरते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चुशुल के पास पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर रिज लाइन टैक्टिकल हाइट्स पर कब्जा कर लिया। इसके बाद चीन ने गुरुंग हिल मागर हिल के बीच में स्थित स्पुंगुर गैप में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने उत्तेजक सैन्य तैनाती की है। सूत्रों का कहना है कि चीनी सेना की टुकड़ियों को देखते हुए भारतीय सेना ने भी स्पुंगुर गैप में सैनिकों की तैनाती की है। इसके बाद दोनों देशों की सेना बंदूकें शूटिंग रेंज में है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने इस इलाके में मिलिशिया स्क्वाड को तैनात किया है। दरअसल चीन की सेना भारतीय सेना के कब्जे में गए इलाके को हटाना चाहती है। मिलिशिया स्क्वाड में पर्वतारोही, मुक्केबाज, स्थानीय फाइट क्लबों के सदस्य, अन्य लोग शामिल होते हैं। इसके अधिकांश लोग स्थानीय आबादी के ही होते हैं। भारतीय जवानों ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है उसे ग्रे जोन कहा जाता है। इस पर दोनों ही देश अपना दावा करते हैं। अब तक इस पर किसी का कब्जा नहीं था। भारतीय जवानों ने अब इन चोटियों पर कब्जा कर लिया है। इससे चीन बुरी तरह से बौखला गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रिटेन की चीन को चेतावनी, दक्षिण चीन सागर में भेजेगा सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर। जी हां दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ कई देश एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। भारत, अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने भी चीन के खतरे को देखते हुए उसे घेरने की तैयारी कर दी है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने अपने सबसे ताकतवर वॉर शिप एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को दक्षिण चीन सागर में तैनात करने के लिए रक्षा मंत्रालय से आग्रह किया है। दक्षिण चीन सागर में चीन से संभावित खतरे के मद्देनजर ब्रिटेन ने यह फैसला किया है। अभी हाल ही में ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बेड़े में शामिल E-3 एक BN एयरक्राफ्ट F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट ने समुद्र में पहली बार युद्ध अभ्यास किया। ब्रिटेन की रॉयल नेवी को उम्मीद है कि साल 2021 के आखिर तक इन्हें भी तैनात कर दिया जाएगा। रॉयल नेवी जो एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में तैनात करने वाला है, उसके बेड़े में F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन स्टेल्थ लड़ाकू विमान, 2 टाइप 45 श्रेणी के डिस्ट्रॉयर, 2 टाइप 23 फ्रिगेट, 2 टैंकर और हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा भी शामिल है। नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड के सांसद एंड्रयू बॉवी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय को एक कदम आगे बढ़ाते हुए शांति के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को तैनात करना चाहिए। इस सप्ताह हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों ने यह कहते हुए सरकार को आगाह किया कि चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर बेड़े का बढ़ता आकार और इसकी वृद्धि दर चीन के समुद्री महाशक्ति बनने की उसकी स्पष्ट चेतावनी है। उन्होंने कहा कि चीन की नौसेना ने 2014 के बाद से काफी विस्तार किया। तब कम्युनिस्ट राज्य के इस बेड़े में 335 जहाज थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ना घुसपैठ की चाल सफल, ना कूटनीतिक हमला, भारत के खिलाफ जिनपिंग फेल। अमेरिकी पत्रिका, जी हां दोस्तों, अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका द वीक ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत में चीनी सेना की हालिया हाई प्रोफाइल घुसपैठ का शिल्पकार बताया है। मैगजीन के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति ने भारत में PLA की घुसपैठ की योजना को ग्रीन सिग्नल देकर अपने भविष्य को खतरे में डाल दिया है। चीनी सेना की ये साजिश बुरी तरह से फेल रही है, क्योंकि भारत की सेना ने अप्रत्याशित रूप से चीनी सेना को भयानक जवाब दिया और चीन की ये कोशिश पस्त हो गई। अमेरिका पत्रिका द वीक के स्तंभकार गार्डन जी चांग ने कहा कि इंडियन आर्मी ने चीनी सेना को जोरदार शिकस्त दी है और अब भारत को शी जिनपिंग के अगले कदम पर नजर रखने की जरूरत है। पत्रिका में गार्डन ची जांग ने लिखा है कि 67 साल के शी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में मनमाफिक बदलाव कर रहे हैं और सामूहिक रूप से अपने विरोधियों को कुचल रहे हैं। भारत की सीमा पर चीन की सेना की शिकस्त के बाद जिनपिंग कुछ और क्रूर कदम उठा सकते हैं। द वीक में गार्डन ची जांग लिखते हैं कि दुर्भाग्य से भारत के खिलाफ PLA के इन आक्रामक अभियानों के शिल्पकार शी जिनपिंग हैं। उनका ये अभियान अप्रत्याशित रूप से फ्लॉप हो गया है। भारत की सीमा पर चीनी सेना की नाकामी के नतीजे होंगे। शी जिनपिंग इन घटनाक्रमों का हवाला देकर चीन की सेना में अपने विश्वास पात्रों को स्थापित करेंगे और विरोधियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की नापाक साजिश का खुलासा, PM मोदी, राष्ट्रपति समेत 10,000 भारतीयों की हो रही जासूसी। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच हालात अब तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरह से LAC पर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। LAC पर चीनी सैनिकों के नापाक इरादों पर तो भारतीय सेना ने पानी फेर दिया था। इसी बीच एक नया खुलासा हुआ है कि चीन कुछ कंपनियों के द्वारा भारत में बड़े बड़े नेताओं और हाई प्रोफाइल हस्तियों की जासूसी करवा रहा है। खबर है कि प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय
केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर सेना के अफसर तक और बड़े अफसरों से लेकर बिजनेसमैन तक हर कोई चीन के निशाने पर है। यह खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब भारत में कई चीनी कंपनियों पर बैन लगाया गया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि चाइनीज कंपनी शेनज़ेन भारत में करीब 10,000 लोगों की जासूसी करवा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस कंपनी का चीन की सरकार और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से सीधा संबंध है और यह कंपनी प्रधानमंत्री से लेकर एक मेयर तक करीब 10,000 भारतीयों पर नजर रख रही है। झेंझुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड की ओर से जिन भारतीयों पर नजर रखी जा रही है उनमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, गांधी परिवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक जैसे बड़े नेता, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल जैसे केंद्रीय मंत्री, सीडीएस बिपिन रावत समेत कई बड़े सेना के अफसर शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस का दावा है कि चीनी कंपनियां इन सभी हस्तियों की डिजिटल लाइफ को फॉलो कर रही हैं। साथ ही ये लोग, इनके परिजन और समर्थक कैसे काम करते हैं इस पर भी नजर रखी जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैलाश पर्वत श्रृंखला की चोटियों पर भारत का कब्जा होने के बाद चीनी सेना बौखलाई। जी हां दोस्तों, पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर की गुरंग हिल, मगर हिल, मुखपरी और रेचिन लादर्रा जैसी आधा दर्जन रणनीतिक चोटियों पर भारत का कब्जा होने के बाद से चीनी सेना इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि यह सभी पहाड़ियां कैलाश पर्वत श्रृंखला में आती हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो भारत ने 60 से 70 किलोमीटर तक का वह पूरा क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया है, जिसके दम पर चीन हर बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा रोकने की धमकी देने के साथ ही आंखें दिखाता था। कैलाश पर्वत श्रृंखला की इन चोटियों को अपने कब्जे में लेते समय भारतीय सैनिकों ने हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए। अब चीनी सेना किसी भी कीमत पर इन कैलाश रेंज की पहाड़ियों को हड़पना चाहती है, इसीलिए चीन ने भारत की फॉरवर्ड पोजीशन के फायरिंग रेंज में टैंक तक तैनात कर दिए हैं। चीन से 1962 के युद्ध से पहले तीर्थयात्री लद्दाख के डेमचोक से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाया करते थे। युद्ध के बाद चीन ने इस मार्ग पर अवैध रूप से कब्जा करके कैलाश मानसरोवर यात्रा के इस मार्ग को बंद कर दिया। दोनों देशों की सहमति से इसे 1981 में फिर खोल दिया गया। वैसे तो कैलाश मानसरोवर जाने के कई मार्ग हैं, जिनमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट, धारचूला, खेत, गरब्यांग, काला पानी, लिपुलेख खिंड, तकलाकोट होकर जाने वाला मार्ग अपेक्षाकृत सुगम है, लेकिन यह रास्ता बेहद लंबा है। इसके अलावा दूसरा रास्ता सिक्किम से होकर और तीसरा नेपाल के रास्ते से होकर कैलाश मानसरोवर जाता है। मानसरोवर यात्रा को लेकर आने वाली समस्याओं का समाधान करने के मकसद से भारत ने चौथा रास्ता तैयार किया, जिसका उद्घाटन इसी साल 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी मैगजीन ने खोली चीन की पोल। जी हां दोस्तों, एलएसी पर भारत चीन में जारी तनाव के बीच एक अमेरिकी मैगजीन ने दावा किया है कि भारत के सामने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हर चाल नाकाम रही, खासकर चीनी सेना की आक्रामक गतिविधियों के दम पर भारतीय जमीन पर कब्जे की चाल, क्योंकि भारतीय सेना ने बहुत ही बहादुरी से चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई भिड़ंत को लेकर चीन ने पूरी दुनिया से सच्चाई छिपाई। इस भिड़ंत में अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक ने भारत चीन के बीच तनाव की मुख्य वजह शी जिनपिंग को बताया है और कहा कि वो पीएलए की कार्रवाई के पीछे के मुख्य रणनीतिकार हैं। शी जिनपिंग पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से दबाव है कि वो भारत के खिलाफ बदला की कार्रवाई करे, जिसके बाद संभव है कि चीनी सेना जिनपिंग के निर्देशों पर फिर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर सकती है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह चीनी सेना की विफलता के कलंक को धोना है। रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की भारत में आक्रामक रूप से बढ़ने की वजह मुख्य रूप से जिनपिंग ही है, लेकिन ये योजना पूरी तरह से विफल रही। ऐसे में पीएलए की खासी किरकिरी हो चुकी है। यही वजह है कि चीन चाहते हुए भी पीछे नहीं हट पा रहा है और भारतीय सेना उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन ने अमेरिका पर किया तीखा हमला, विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। जी हां दोस्तों, वाशिंगटन के साथ जारी तनाव के बीच चीन ने अपनी सेना पर आई अमेरिकी रिपोर्ट की तीखी आलोचना की है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को एक बयान जारी कर अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। अमेरिका पर पलटवार करते हुए चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने कहा कि रिपोर्ट पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और 140 करोड़ लोगों के बीच संबंधों की एक गलत तस्वीर पेश करती है। बीते वर्षों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो पता चलता है कि क्षेत्रीय शांति के लिए पूरी तरह अमेरिका जिम्मेदार है। वह न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उल्लंघन करता है, बल्कि वॉशिंगटन की ओर से उठाए गए कदम विश्व शांति को नुकसान पहुंचाते हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा, सीरिया, लीबिया और इराक में अमेरिकी कार्रवाई के चलते बीते 2 दशकों के दौरान 8 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई, जबकि लाखों अन्य लोगों को विस्थापन के लिए मजबूर होना पड़ा। खुद के अंदर झांकने बजाय अमेरिका ने चीन के संबंध में एक तथाकथित रिपोर्ट जारी, जिसमें
आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। हम अमेरिका से चीन के सैन्य निर्माण को निष्पक्ष तरीके से देखने और झूठे बयान व रिपोर्टों पर रोक लगाने का आह्वान करते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने चीन की सैन्य महत्वाकांक्षा को लेकर 2 सितंबर को संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विस्तारवादी सोच और महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा का जिक्र था। रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन के बढ़ते प्रभाव से न केवल अमेरिका के राष्ट्रीय हित प्रभावित होंगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पैदा होगा। रिपोर्ट में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी, ताइवान, मानवाधिकार और दक्षिण चीन सागर के मुद्दों को लेकर टकराव भी उल्लेख था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।